नमस्कार दोस्तों। नशे के 4 चरण: एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस, हैबिट, एडिक्शन। जी हाँ, जब हम इन 4 चरण को पार कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि अब आपको नशे की लत लग चुकी है। एक और बात की थी हमने अपने पिछले एपिसोड में कि स्पिरिट 3 तरह की होती हैं। हम अक्सर पहली स्पिरिट पर काम करते हैं, जबकि उससे पहले 2 स्पिरिट और होती हैं जिसे कहा जाता है जज्बा और आत्मा। अगर आपने पहले 2 स्पिरिट पे काम कर लिया तो तीसरी पे जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पहले आप समझें कि आप एक आत्मा हैं। फिर जब आपके अंदर आत्मिक भावना आ जाती है, फिर आपके अंदर निसंदेह जज्बा जाग जाता है। और जब आप में जज्बा जाग जाता है तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको किसी और जाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए बात करते हैं नशे पे लौट कर आते हैं, क्योंकि इसी पर हम बात कर रहे थे। ये इतना वृहद विषय है कि इसको एक एपिसोड में तो खत्म नहीं किया जा सकता था। तो आज की इस एपिसोड में भी हम इसी नशे पर बात करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर कीर्ति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। बड़ी सुंदर जानकारी आपने दी थी हमें हमारे लास्ट एपिसोड में कि किस तरह से जो नशा है वो हमारे जीवन में एंटर करता है और फिर किस तरह से वो हमारे जीवन को तबाही की ओर लेकर जाता है। इसे ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि आपने बताया कि जो स्त्री शरीर है वो नशे के लिए कभी भी तैयार नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं हम बराबरी की बात करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो हम ना चाहते हुए भी इस ओर चले जाते हैं। आगे और किस तरह से हम इस पर काम कर सकते हैं या हम पहचान सकते हैं कि ये जो चीज़ है ये गलत है, ना केवल स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए भी। जी, आपने नशा शब्द के लिए कहा था, तो सबसे पहले तो आपसे हम ये बताना चाहेंगे एक अनुभव। जब हम ब्रह्मा कुमारीज़ में आए थे जी, तो हमारी मुरली की क्लास होती है यहाँ, और उसमें था नशा और निशाना। हाँ, 2 शब्द हमने सुना, नशा और निशाना। उस समय तो ये परमात्मा महावाक्य हम बहुत गहराई से नहीं समझ पाते थे, लेकिन ये 2 शब्द बहुत अच्छी रीति से हमें पूरे जीवन का सार भी बता देता है। जो जज्बा और डिवाइन स्पिरिट और जज्बे वाले स्पिरिट की जो हम बात कर रहे थे जी, अगर हमने अपने जीवन में किसी लक्ष्य को निर्धारित किया है, कोई निशाना है जहाँ तक पहुँचना है, और उस निशाने को अचीव करने के नशे में हम रहते हैं, तो ये हमें जीवन की ऊंचाइयों तक ले जाता है ना? सुंदर और सार्थक बात है ये। लेकिन जब जीवन में कोई निशाना नहीं है जिसका नशा हो, तो फिर हमें कुछ चाहिए है, तो फिर हम उस नशे की तरफ ले जाते हैं जो हमें जीवन में पतन की ओर ले जाता है। और ये समाज है क्या दीदी बहन जी? हम आप सब मिल के समाज बनाते हैं जी, फिर दुनिया बनती है, और हमारा असर ही 5 तत्वों पर पड़ता है, और सब मिल के सृष्टि बनती है। तो कितनी ना जिम्मेदारी हो जाती है हमारी जी, कि इस नशे शब्द को क्यों ना हम डिविनाइज कर दें। हाँ, रूहानी नशा, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है, क्यों ना हम इस नशे में रहें और इस एक निशाना बनाए मनुष्य जीवन का जो सबसे ऊंचा लक्ष्य है। कहते हैं मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ जन्म है, क्योंकि इसी एक जन्म में जब हम नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनते हैं, हमारा हायर पर्पस है लाइफ का, उसे अचीव करना है। उसके लिए मैं कौन का रूहानी नशा। लेकिन इससे डेविएट होके ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, तो ये एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं, है ना, क्योंकि अपने वजूद को। तो ये जो 4 चरण की बातें आपने कही, एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस, हैबिट एंड एडिक्शन, अगर कोई किसी ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया तो उनके लिए ये मैसेज हमने दिया, डिफाइन द हायर पर्पस ऑफ योर लाइफ, निशाना और उस नशे में रहो, मैं कौन के नशे में रहो। लेकिन यदि आपने एक्सपेरिमेंट किया, कभी आपको आनंद आया, राहत मिला, जीवन में परिस्थितियाँ चल रही हैं, आप उस एक्सपीरियंस की तरफ खींचे चले जा रही हैं, तो भी रिमाइंड योर सेल्फ, नो, वो आपका जीवन का लक्ष्य नहीं है, वो आपको पतन की तरफ ले जाने वाला है। रूहानी नशे में रहिए, लक्ष्य के निशाने के नशे में रहिए। लेकिन अब हैबिट बन चुका है,
फिज़िकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस होते जा रहा है। सोचना नहीं पड़ता, अपने आप स्मोक कर ले रहे हैं, चाय पे चाय पी रहे हैं, कैफ़ीन ले रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, किसी भी तरह का नशा है। तब क्या करें? उस समय दो बात, आध्यात्मिकता का सहारा और मानसिक समर्थन। और चाहे वो एडिक्शन में प्रवेश कर चुकी हैं, एडिक्टेड हो चुकी हैं तो भी। और हमारे देश में भारत सरकार अभी नशा मुक्ति केंद्र और काउंसलर बहुत अच्छा कार्य कर रही है। जी जी बिल्कुल। आप इसे कमज़ोरी ना समझें, आगे आइए, आस्क फॉर द हेल्प। यस, हैबिट बन गई है, किसी भी कारण से हो गया, एडिक्टेड हैं, मैं बाहर आना चाहती हूँ। आप सहारा लेने के लिए एक कदम बढ़ाइए, सरकार आपके साथ है। और आपको बताएं, मेडिकल विंग है ब्रह्मा कुमारीज़ का, उसका नशा मुक्ति का अभियान है। भारत सरकार के साथ मिल के बहुत अच्छा काम हमारी ब्रह्मा कुमारीज़ की संस्था भी कर रही है। बहुत जगह बहनें जा रही हैं और बहुतों का बहुत अच्छा अनुभव है, साझा करते हैं वो अपने अनुभव। बहुत भाई बहनें ये अनुभव बताते हैं कि वो कैसे एकदम से नशा मुक्त हो गए, क्योंकि जब उन्हें ये पता चला कि मैं कौन हूँ, मेहनत नहीं लगी उन्हें। उस पतन वाले स्पिरिट से मुक्त होने में उन्हें मेहनत नहीं लगी। तो ऐसे बहुत सारे संस्था हैं, आप उनसे मदद लीजिए। जी जी। तो आपको मदद मिलेगा। और एक बात समाज के लिए भी एक मैसेज है जी। क्या आप उन्हें अपने भाई बहन समझ के उन्हें अपना नहीं सकते हैं? क्या उन्हें हीन दृष्टि से देखना आवश्यक है? कि आप उन्हें बायकॉट करना चाहेंगे जो हो गया है किसी कारण से एडिक्शन? ठीक है। अगर आपका अपना परिवार वाला हो तो आप क्या चाहेंगे? क्या आप सबको ये बात बताना चाहेंगे या आप उनकी सिर्फ मदद करेंगे जी नशा से मुक्त होने में? तो यदि कोई हमारे पड़ोस का है, समाज के किसी भी तरीके, या आप कार्य व्यवहार में जहाँ हैं, कार्यस्थल आपका है, वहाँ भेदभाव मत कीजिए। आप उनकी मदद के लिए आगे आइए, हेल्प कीजिए उनकी। मानव होने का यही तो मेन निशानी है ना, बी द ह्यूमन फर्स्ट, हेल्प देम। हाँ, लेकिन आसान नहीं होता। अगर परिवार में कोई एडिक्टेड है या आपके कार्यस्थल पे कोई एडिक्टेड है, जाहिर है हम इंसान हैं, मानवीय जो एक हमारी एक संरचना व्यवहार है, हम पहले तो मना ही करते हैं। क्योंकि भारत में तो ऐसा भी है कि कोई नहीं भी कहे तभी भी हम समझाते हैं। ये एक गुण है हम सभी के अंदर। हम कोशिश तो करते हैं सबको समझाने की और बताते भी हैं कि ये गलत है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि किसी को गलत बताते बताते हम भी उसी तरफ चले जाते हैं। एक पहलू तो ये, दूसरा या फिर हम उसे इग्नोर या उससे घृणा करने लग जाते हैं। खुद को कैसे स्ट्रॉन्ग करें? अगर ऐसे आपके परिवार में कोई व्यक्ति एडिक्टेड है, आप उसको बाहर लाना चाहते हैं, तो उससे पहले आप खुद पे कैसे काम करें? या तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा, किस तरह से आप अपने आप को इंटरनल स्ट्रॉन्ग बनाएं कि आपके परिवार में एक व्यक्ति है जो कमज़ोर है, अब चूँकि वो एडिक्टेड है, उसको आपको बाहर लेके आना है, तो किस तरह से अपने आप को तैयार करें उसके लिए? आपने कहा कि जो आपके परिवार का कोई व्यक्ति यदि नशा में है जी। और आप उसको देख के कमज़ोर फील कर रहे हैं, एक बात बताइए बहन जी कि जो परिवार वाले होते हैं वो परिवार से प्रेम करते हैं? जी। प्रेम शक्ति देता है या कमज़ोर करता है? शक्ति। आंसर इज हियर। जी। जब हम मोह में होते हैं तब हम कमज़ोर होते हैं, वो हमें दर्द की तरफ ले जाता है। लेकिन जब हम पहचानेंगे कि ठीक है, हुआ होगा जीवन में कुछ, मेरा अपना है और मैं कौन हूँ, मुझे प्यार देना है, दुआएं देनी है। सबसे पहला स्टेप यदि हम सिर्फ इतना करने लग जाएं कि चाहे अपने परिवार में या दोस्त में या कहीं भी हमें ये सूचना मिली या देखने में आ रहा है कि कोई एडिक्टेड है, चाहे कोई भी सब्सटेंस अब्यूज़ हो, किसी भी प्रकार का एडिक्शन हो, द फर्स्ट स्टेप शुड बी दुआ देना स्टार्ट कीजिए। और उस दुआओं में कोई भी नेगेटिव बातें नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप दुआ ऐसे नहीं दीजिए कि ये नशा से मुक्त हो जाए, नशा से मुक्त हो जाए, नहीं। आप दुआ ऐसे दीजिए कि ये आत्मा भाग्यशाली आत्मा है, ये आत्मा विजयी आत्मा है, ये आत्मा
पवित्र आत्मा है, जी। इनका भला हो, इनका कल्याण हो, इनकी सभी समस्याएं दूर हो जाएं, ये निर्विघ्न रहें, परमात्मा छत्र छाया में सदा सुरक्षित रहें। दुआओं का मेन स्वरूप ये होता है। जी, जी। आप नशा से मुक्त हो जाए, ये नशा से मुक्त हो जाए, तो आप तो नशा शब्द ला रहे हैं और वो रूहानी नशा वाला शब्द भी नहीं ला रहे हैं। आपका भाव बस दर्द वाला है कि ये नशा से मुक्त हो जाए, ये नशा से मुक्त हो जाए। तो पहला स्टेप होना चाहिए दुआ देना इन द राइट वे। द फर्स्ट स्टेप शुड बी दिस। कहीं भी आपको ये बात अगर पता चले। दूसरा, इसमें जो स्पेशली जो नशा मुक्त केंद्र या काउंसलर है ना, उन्हें भी थोड़ा आध्यात्मिक होना चाहिए। अगर वो भी पहचानेंगे ना कि मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है, तो वो बहुतों का कल्याण कर सकती हैं। जी। तो हमारी बहनें जो जाती हैं जब काउंसल करती हैं अवेयरनेस के लिए, तो वो सिर्फ बताती नहीं हैं, सिर्फ वो कहते हैं ना कि किसी शब्द को नहीं रखती हैं, वो एम्पावर भी करती हैं, वो उनको शक्ति भी देती हैं। तो इस तरह से हम उनको पहला हाथ दे सकते हैं। कहते हैं ना, कोई गिरा हुआ है तो एक हाथ तो पहले देना, जी, जी, उसको जी। उठाने के लिए, तो पहला हाथ तो हम दें। तो कैसे देंगे? ये बातें कहाँ हो रही है? ये नशा मन की बातें हैं, है ना? तो हम मन से देना। कोई ऐसे तो नहीं गिरा हुआ है जिसको हाथ देना है, मन से हाथ देना है। जी, जी। तो मन से हाथ कैसे देंगे? तो इस तरह से पहले हाथ दीजिए, चाहे चारों में से किसी भी चरण में आ चुका है। एक और कारण हमने देखा है, जो बहुत बार सोच रही थी कि आखिर क्या वजह है। ये बातें तो हैं, लेकिन एक और देखा, कोई पीयर प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं, फैमिली में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी नशा कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? तो सोचा अब ये तो कहीं कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो देखा कि, और बहुत इंटेलिजेंट लोगों को हमने देखा है कि वो नशा करते हैं। फिर सोचा कि क्या वजह है। ये वजह सिर्फ फिजिकल नहीं है। जैसे देखिए, थोड़ा सा साइंटिफिक बात बस आपको कहना चाहूँगी, क्योंकि मेरे कुछ डॉक्टर फ्रेंड भी जो देख रहे हैं, तो कहा जाता है कि जो ब्रेन का प्रीफ्रंटल एरिया होता है वो निर्णय शक्ति के लिए बहुत अच्छा होता है। और विशेषतः वो लोग, वो पढ़ाई में बहुत अच्छे हो सकते हैं, कैरियर में बहुत अच्छे होते हैं, तो वो उस समय निर्णय क्यों नहीं ले पाए? क्या कारण हो सकता है? तो यहीं पे ये बात समझने की हो गई है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। आत्मा एनर्जी है, वाइब्रेशन है। और इस समय जो पूरा प्लैनेट है ना, ये जो युग है, ये जो कलयुग का जो युग है, ये बहुत ही लो वाइब्रेशनल युग है, परिवर्तन की भी समय है। तो जब लो वाइब्रेशन है पूरे प्लैनेट का ही, तो उस समय क्या होगा कि यदि हम अपने आप को आत्मा जब रियलाइज नहीं कर पाते हैं, तो ये कोई भी हो सकता है। इसीलिए हमारा कोई हक भी नहीं बनता कि हम किसी को ब्लेम करें। वो कोई भी हो सकता है कि किसी भी लो वाइब्रेशनल पैटर्न की तरफ झुक सकता है। बात तो हम आज सिर्फ नशे की कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी हो सकता है। कोई भी लो वाइब्रेशनल संस्कार क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि पूरे प्लैनेट का वाइब्रेशन इस समय लो है। हमारी, आपकी, हर किसी की आज ये जिम्मेदारी है जी कि हम इस सृष्टि के प्लैनेट को, है ना, या फिर आप ऐसे समझिए, द कॉन्शियसनेस, जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस, द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को हम रेज करें, वाइब्रेशन को रेज करें। इसके लिए हम सबकी नैतिक जिम्मेवारी है। एक एक करके हम कोशिश करें, कर भी रहे हैं, लेकिन क्यों ना पूरा ही एक ट्रांसफॉर्मेशन हो, ट्रांसम्यूटेशन हो एनर्जी के लेवल पे। तो हम आपको बताते हुए मुझे बहुत ये अच्छा भी लग रहा है कि आप सबको एक आशा की किरण भी महसूस होगी। जब कई बार होता है ना कि क्या करें, माताएं बच्चों को लेकर डर जाती हैं, स्कूल भेजने में डरती हैं कि क्या पता बच्चा कहीं नशा तो नहीं कर रहा है। और ये शायद इसीलिए है, जैसे कि आपने बताया कि अभी जो समाज में या अर्थ पे जितने भी बदलाव हो रहे हैं, और चारों तरफ से अलग अलग तरह की भविष्यवाणियाँ भी हो रही हैं कि समय बदलने वाला है, परिवर्तन होने वाला है। एक तो लोग इसको लेके भी डरे हुए हैं। फिर जैसा कि आपने बताया कि माताएं डरी रहती हैं बच्चा कहीं हमारा जो है वो ड्रग न लेना शुरू कर दे, और पुरुष तो अक्सर ये सब करते ही रहते हैं। तो इस तरह का जो एक डर का माहौल भी अब सृष्टि पे बना हुआ है, उसको लेके भी सबसे आसान रास्ता जो लोगों को लगता है कि हम इस सबको भूल जाए, कुछ भी हमारे दिमाग में ना रहे, तो हम नशे की तरफ चले जाते हैं, है ना। तो
इस पूरे एक डर के माहौल में एक एक व्यक्ति, जैसे कि आपने बताया कि हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है, उस जिम्मेदारी को कैसे हम निभाएं, कहाँ से हम शुरुआत करें? सबसे पहला शुरुआत जो आपको मैंने बताया ना, आध्यात्मिकता भी बहुत ही आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो जैसे डिवाइन स्पिरिट की हम बात कर रहे हैं, तो जो रूट कॉज है उसका तो यही, बहुत सारे साइको एनालिटिक हैं, उन्होंने ये चीज़ को बिल्कुल डिस्कवर किया है, प्रूव किया है और डेमोन्स्ट्रेट भी किया है। तो हम जब तक से अपने रूट पर, अगर हम अपने कोर पर जब तक वापस नहीं आते हैं, तो ये सुपरफिशियल लेवल पे ही सिर्फ हम इस पे काम कर पाएंगे। तो जो माताएं हैं, हमारी बहनें जो सुन रही हैं, अपने अंदर की छुपी हुई उस शक्ति को पहचानिए, जागृत कीजिए, कुछ देर अपने लिए समय निकालिए। और जैसे आपको बताया ना, दुआ देने का ही स्वरूप है। तो हम डरते हैं कि हमारा बच्चा कहीं नशा तो नहीं कर रहा है। घर में एक माहौल बनाएं, बच्चे से दोस्ती करें, उससे बात करें, घर का ऊर्जा हमेशा जो है वो सकारात्मक रखें और एक खुशनुमा माहौल रहे ना, तो वो क्यों बाहर जाके राहत ढूंढेगा। हम समय नहीं दे रहे हैं एक दूसरे को, हम एक अकेलापन का कह लीजिए, चारों तरफ जो है लोनलीनेस, इस चीज़ को हम खत्म, पुराने वे बैक टू द, आपने एजेस की भी बात की थी पहले क्या होता था, शाम को आते थे, सारे परिवार एक साथ होते थे, दुख की सुख की, हाँ मतभेद भी होता था, लड़ते झगड़ते आपस में थे, फिर ठीक हो जाते थे, फिर भोजन में कितना खूबसूरत माहौल होता था। आज कोई टाइम नहीं दे रहा है, तो इस चीज़ पे हम वर्क करें। आवश्यकता आविष्कार की जननी है ना। तो जब हमें ये लगेगा कि हमने सब तरह के तामझाम करके देखे, लेकिन घर में खुशनुमा माहौल नहीं बन पा रहा, हम इस डर से निजात नहीं पा रहे हैं कि बच्चा जो है वो ड्रग ना ले ले या फिर इस तरह के नशे हमारे घर में ना आ जाएं, तो हमें आवश्यकता लगती है कि कहाँ से वो एक ऐसी हम शुरुआत करें कि ऐसा माहौल घर में ना बने, है ना। एक ये चीज़, हम अध्यात्मिकता की तरफ जाएं। तो ऐसा कोई सामान आप हमारे दर्शकों को देंगी जिससे वो इंटरनल स्ट्रॉन्ग बने और इस पूरे पेन से, ये जो एक क्रॉनिक सा माहौल बन गया है, इससे बाहर निकल सकें? आपने सामान पूछा जी। नारी शक्ति का प्रतीक होती है, वो सृजन करती है, क्रिएट करती है, वो अपने संकल्प से सृष्टि बना सकती है। तो अपने संकल्प पर हम कार्य करें और यही सी स्वमान में रहें कि मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। यदि आप इसी कॉन्शियसनेस में रहेंगे तो आपके संकल्प और आपकी भावनाएं एक ऊर्जा बन के प्रवाहित होते रहेगी, वाइब्रेशन। और जब हम इसे परमात्मा शक्ति से जोड़ देते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं शिव की शक्ति हूँ, शक्ति में शिव समाया हुआ है। जैसे विश्व कल्याणकारी मेरे परमात्मा पिता हैं, मैं भी विश्व कल्याणकारी हूँ। जब इन समान में हम रहते हैं तो ये वाइब्रेशन स्वतः स्प्रेड होते रहते हैं। और जो बात किया था हमने, टू रेज द वाइब्रेशन ऑफ द प्लैनेट, तो इसी तरीके से आपके घर का वाइब्रेशन रेज होगा। और जब इस वाइब्रेशन में कोई भी सोल आपके घर में, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, बच्चा हो, जब वो इस वाइब्रेशन में एंटर करेगी तो स्वतः ही एम्पावर हो जाएगी। क्या बात, बहुत सुंदर बात। तो उनका जो वाइब्रेशन है वो भी रेज होते रहेगा। तो पहले हम जो घर में माताएं हैं, बहनें हैं, यहाँ से स्टार्ट करें। और एडिक्शन फ्री लाइफ का क्यों ना आज हम एक ओथ लें, एक संकल्प लें। बहुत ज़रूरी है जी। तो सब रेडी हैं? बिल्कुल। तो चलिए, मैं समझती हूँ मेरे सब दर्शक भी इसके लिए रेडी होंगे। तो चलिए हम आज परमात्मा को हाजिर नाजिर देखते हुए, रखते हुए एक शपथ लेते हैं। मैं किसी भी परिस्थिति में, किसी के भी दबाव में आकर, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूँगी। मैं अपने परिवार, मित्रों एवं समाज में किसी भी व्यक्ति को नशा से मुक्त करने का पूरा प्रयास करूंगी। भारत सरकार द्वारा चलाए गए
नशा मुक्ति के लिए नशा मुक्ति के लिए हर प्रकार के कानून का पालन करूंगी। हर प्रकार के कानून का पालन करूंगी। मैं अपने पर्यावरण को स्वच्छ और नशा मुक्त रखूंगी। स्वच्छ और नशा मुक्त रखूंगी। ईश्वर मुझे शक्ति प्रदान करे। ईश्वर मुझे शक्ति प्रदान करें। थैंक यू। ओम शांति दीदी। इतना सुंदर जो आज आपने शपथ मुझे और मेरे दर्शकों को दिलाई, मैं समझती हूँ ये ज़रूर काम करेगा। इतनी सुंदर जानकारी के लिए दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। तो दोस्तों, देखा आपने, कहते हैं ना कि एक चना भार नहीं फोड़ सकता। नहीं, स्व परिवर्तन जग परिवर्तन। आज से अगर आप अपने अंदर चेंज लाएंगे, और जिस तरह की बातें आज हमने इस मंच के माध्यम से की कि नशा जो है किस तरह से हमारे समाज को अपनी गिरफ्त में लेते जा रहा है, हम सभी उसको लेकर चिंतित हैं। अगर शुरुआत हमें कहीं से करनी है तो वो शुरुआत हम खुद से कर सकते हैं। आज हमने एक शपथ ली। ये शपथ आप अपने परिवार के साथ शाम को जब खाना खाएंगे एक साथ बैठकर उनके साथ भी लें। अगर हम घर घर में इस शपथ को लेंगे तो आप देखिएगा कि समाज एक नई करवट बदलेगा और हम जिस दर्द में जी रहे हैं उस दर्द से भी निजात पा सकेंगे। ऐसे ही एक और महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।